तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले भैया बहन हम अभी आपको ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी कौन कौन होते हैं। तो सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी को आप देखेंगे तो मैं जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट नाउ। ओके भैया बहन, आपको ये बोर्ड दिखाई पड़ता होगा। तो सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इसको हम लोग, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे निर्धनता के सामाजिक प्रभाव बोले या कुपरिणाम बोले, प्रभाव या इसके कुपरिणाम कौन से हो सकते हैं। तो भैया बहन ये चीजें, दिस वेरी थिंग, ये सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी। भैया बहन ये सोशल इम्प्लीकेशंस में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको इसमें कई चीज़ें, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी। तो मैं थोड़ा इसको नज़दीक लेते आता हूँ तो थोड़ा सा और आपको दिखेगा। थोड़ा इसको आपको और क्लियर दिखेगा, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी। अब आपको यहाँ पर ये दिखता होगा। तो भैया बहन अगर बीच में चमक आ रही होगी, बीच में थोड़ा चमकता होगा तो मैं साइड में भी लिख दूँगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको आप देखें, यहाँ से इस जगह से लेकर के इधर थोड़ी चमक आपको कम आएगी। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें देखेंगे, अब निर्धनता के परिणाम और निर्धनता के सामाजिक परिणाम दोनों में अंतर क्या है। निर्धनता के सामाजिक परिणाम, निर्धनता के जो परिणाम होते हैं उसमें निर्धनता के जो सूचक हैं, जहाँ पर अंतिम परिणति दिखती है कि व्यक्ति निर्धन है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जीवन स्तर निम्न होगा। अगर व्यक्ति निर्धन है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय कम होगी, मैंने कल जिक्र किया था। अगर व्यक्ति निर्धन है तो राष्ट्र भी निर्धन होगा, राष्ट्रीय आय कम होगी, नेशनल ग्रोथ रेट कम होगा, राष्ट्रीय विकास दर कम होगा, शैक्षिक स्तर निम्न होगा, चिकित्सा सुविधाएं कम होंगी,
आप इसको कई बार सुन चुके हैं, लेकिन भैया बहन आप क्वेश्चन को सुन करके उसका अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे भैया बहन। वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब तक आप वर्गीकरण नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन का घालमेल हो जाएगा। क्वेश्चन आप जो है ना उसको आप खूब बढ़िया से लिख नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसको लिखने के लिए आपको ये करना होगा सबसे पहले कि देखते हैं बार बार डिस्टरबेंस होता है, और इस डिस्टरबेंस के चलते कक्षा छोटी होती है। मैं रोज़ रोज़ आपसे बोलता हूँ कि देखिए कक्षा बहुत छोटी है, तो थोड़ा समय पर आइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए फिर लोग आ रहे हैं, और इसके चलते हम कितने डिस्टर्ब होते हैं, कैमरा इंस्टॉलेशन में कितना प्रॉब्लम होता है। तो भैया बहन थोड़ा सा जब मैं रिक्वेस्ट करूं तो आप उस रिक्वेस्ट को माना कीजिए। अब देखिए पहला हो गया, आप लाइन पर बने रहेंगे, है ना। कैमरा रखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, बट यू विल बी एट ईज हियर, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स it will take few minutes time to install the camera. थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है भैया बहन। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा इसी में हम लोगों को कक्षा भी लेनी है, तो हम सबसे पहले अब पॉइंट्स लिखते हैं। इधर थोड़ा फोकस आ रहा है। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। अब आपको दिख रहा होगा। तो निर्धनता के कुपरिणाम में सबसे पहला क्या है, उसको निकालते हैं। निर्धनता के कुपरिणाम में सबसे पहला जो बात है वो क्या होगा, समाज। निर्धनता के परिणाम की चर्चा तो आपने देखी, अब इसके सामाजिक परिणाम है, उसी को हम बांट देंगे कि अगर सोशल, इफ somebody asks कि व्हाट आर द मेन सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी के सोशल इम्प्लीकेशंस कौन कौन हैं, तो सबसे पहला तो क्या होगा, जब अराजकता फैलेगी, निर्धनता होगी, एक बड़ा वर्ग समूह जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे चला आएगा, तो क्या होगा, सामाजिक अपराधीकरण बढ़ेगा। हाँ, अपराधीकरण, अपराध बढ़ेगा, अपराधीकरण जिसको बोलते हैं। हाँ, एक क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा, क्रिमिनलाइजेशन। आचार्य जी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। आचार्य जी आपका ना क्लास में वीडियो ऑन है और ऑडियो ऑफ हो गया, इसीलिए कोई आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, ऑडियो ऑफ हो गया है।
समाज में जैसे ही एक बड़ा तबका निर्धनता रेखा के नीचे आएगा तो समाज में अपराधीकरण बढ़ेगा, अराजकता फैलेगी, असंतोष पनपेगा और समाज में अपराध बढ़ेंगे, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ेंगी। आप देखते हैं पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अपराध तत्व ज्यादा देखा जाता है। वहां पर हम लोग छीना झपटी की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं ज्यादा सुनते हैं। एक संपन्न समाज में ये सब नहीं होता, या अपराध के तरीके अलग होते हैं। लेकिन यह आर्थिक अपराध, यानी आर्थिक अपराध, आर्थिक लोग बोलते हैं, आर्थिक अपराध होते हैं। इस तरह के अपराध जो है वो निर्धन समाज में ही देखने को मिलते हैं। भैया बहन, दूसरा जो पॉइंट हम लोग इसमें देख सकते हैं, वो दूसरा पॉइंट है शैक्षिक कुपोषण की समस्या। ये कुपोषण की समस्या जिसको लोग बोलते हैं मॉल न्यूट्रिशन की समस्या। मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये कुपोषण जो है बच्चा दोनों का देखभाल ठीक से नहीं हो सकना, कम इन्फेंट चाइल्ड का मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा होना, मृत्यु दर का ऐसा बड़ा मृत्यु दर का ज्यादा होना, मृत्यु दर बढ़ेगा, मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये बढ़ेगा। ये दो तरह की, एक अपराधीकरण बढ़ा, कुपोषण की समस्या हुई, मृत्यु दर बढ़ी। मृत्यु दर बढ़ेंगे तो क्या होगा? मृत्यु दर बढ़ेंगे तो जीवन प्रत्याशा का कम, जीवन प्रत्याशा का भी कम, ये जीवन प्रत्याशा में कमी, जीवन प्रत्याशा में आप सबको देखते जीवन प्रत्याशा में कमी, यानी लो लॉन्जिविटी, लो लॉन्जिविटी जो है वो अपराधीकरण बढ़ेगा, कुपोषण की समस्या होगी, जीवन प्रत्याशा में कमी आएगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ का नीचे आएगा, स्केलिंग डाउन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्केलिंग डाउन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको हम लोगों ने बोला स्केलिंग डाउन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर का निम्न, इसको भी हम लोग समझें, जीवन स्तर का निम्न होना। ये चीजें चार जो पॉइंट है भैया बहन, चार पॉइंट्स को आप सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी, यानी समाज में निर्धनता है वो समाज को आर्थिक रूप से तो पीछे ले ही जाता है, साथ ही इसके ये सारे समाज परिणाम देखने में आते हैं। शिक्षा का बातों भी आप पूछ सकते हैं, शिक्षा में शैक्षिक स्तर का कम, जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक स्तर, शैक्षिक स्तर का गिरना, शैक्षिक गिरावट, शैक्षिक गिरावट, शैक्षिक गिरावट, फिर आपको एजुकेशनल वैल्यू, इसको बोलेंगे एजुकेशनल वैल्यू, इस तरह के पॉइंट बनेंगे। अंग्रेजी माध्यम के जो भैया बहन यहाँ पर हैं वो अंग्रेजी माध्यम के भैया भी, हिंदी माध्यम के जो भैया बहन हैं वो हिंदी माध्यम के भैया बहन भी, दोनों भैया बहनों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और पॉइंट्स को आप भैया बहन इस तरह से लिखेंगे। अगर बोर्ड आपको चमक रहा होगा तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, निर्धनता के सामाजिक प्रभाव या कुपरिणाम, सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉवर्टी। पहला, अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन
समाज में दिखेगी। समाज को हम लोग कैसे बोलते हैं, फला मोहल्ला में क्या कहते हैं, फला मोहल्ला में किराए पर नहीं रखना चाहिए, हम लोग बोलते हैं। क्यों भाई, मोहल्ला ठीक नहीं है। ये मोहल्ला ठीक नहीं है का क्या मतलब? आदमी तो वहां भी रहते हैं। ठीक नहीं रहने का मतलब है वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, निर्धन वर्ग समूह ज्यादा रहते हैं। निर्धनता अपने साथ बहुत सारे विषम परिस्थितियां लाती है, शैक्षिक गिरावट होती है, लोग वहाँ पर निम्न तबके के रहते हैं, शिक्षा की कमी होती है, और इस तरह से हम उस मोहल्ले में, उस गलियों में नहीं रहते। तो यह है, अब उस मोहल्ला या गली का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में भी तो यही बात देखने को मिलेगी कभी न कभी। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में ऐसा ही देखने को मिलेगा। जब है इस तरह से ये 5 पॉइंट्स आप इसको लेकर के लिखेंगे। अब हम लोग, समय अभी है और इस समय के अंदर 4 बड़े कारण हैं। 4 बड़े कारण, इसको पहले आप लिख लेंगे। मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, तो आप जल्दी से लिखिए। इसको आप लिख जाएंगे। अब भैया बहन आगे बढ़ते हैं, और आपको अब मैं आज अंतिम क्लास है इस निर्धनता में। भैया बहन, अब मैं जो क्वेश्चन आपको लास्ट में बता रहा हूँ संक्षेप में, वो है मेजर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के 4 बड़े कारण। अगर आपको लिखना है ना, मैंने प्रारंभिक क्लास में बताया था कि भाई ग्रामीण निर्धनता के कारण, शहरी निर्धनता के कारण, और ग्रामीण और शहरी निर्धनता के कारण को मिला देंगे तो हो गया निर्धनता के कारण। लेकिन भैया बहन, ग्रामीण स्वरूप में निर्धनता के कारण कुछ अलग है, शहरी स्वरूप का वातावरण कुछ अलग है, परिस्थितियां अलग है, तो कारण भी अलग होंगे। दोनों को मिला देंगे तो वैसे क्षेत्र जो ना शहर है और ना देहात है, नगर परिषद के क्षेत्र हैं, जैसे सबौर, जैसे घोघा, जैसे छोटे छोटे ना, जिसको हम ना शहर बोल सकते और ना ही गांव बोल सकते, तो ये कुछ ठीक नहीं होगा, अपना सटीक नहीं होगा। 4 कारण, या फिर आपको कठिनाई हो सकती है कि शहरी निर्धनता का कौन कौन सा पॉइंट मिलाएं, ग्रामीण निर्धनता का कौन कौन सा पॉइंट जोड़ें, यह आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भैया बहन, भारत में निर्धनता के कारण जब भी आपको लिखने आए तो आप ये 4 पॉइंट बनाएंगे। भारत में निर्धनता के जब पॉइंट लिखने आएगा तो आप क्या क्या लिखेंगे, वो 4 मेजर पॉइंट्स आप क्या क्या लिखेंगे। भैया बहन, मैं वो 4 पॉइंट अभी आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला ऊपर में लिखते हैं, यहाँ भारत में निर्धनता के, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण main causes, main reasons of poverty, main reasons of poverty in India, major reasons of poverty in India। भैया बहन जल्दी जल्दी ये 4 पॉइंट नोट कर लें। पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे भैया बहन, वो लिखेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट during the British rule,
ब्रिटिश रूल। भैया बहन जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आर्थिक विकास दर में कमी। मैंने कहा ब्रिटिश राज्य के दौरान आर्थिक विकास में कमी। दूसरा भैया बहन, अभी मैं अंग्रेजी में ही पॉइंट लिखा देता हूँ, हिंदी भी इसका कन्वर्ट कर रहा हूँ। लो रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस। हिंदी में लिख देंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। दूसरा पॉइंट स्वतंत्रता प्राप्ति, एक पॉइंट हिंदी में लिखता हूँ, एक पॉइंट अंग्रेजी में लिखता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास दर में ह्रास। आर्थिक विकास दर में लगातार कमी या ह्रास। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेशियो ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पहले तो जिस समय स्वतंत्रता थी हम गुलाम थे, ब्रिटिश राज के लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद आर्थिक विकास दर में नई नई सरकार आई थी, नया सब कुछ था, तो आर्थिक विकास में इतनी कमी नहीं आ रही थी। भैया बहन ये तीसरा पॉइंट अब आप देखेंगे, ठीक है। और भैया बहन ये जो तीसरा पॉइंट था वो तीसरा पॉइंट है जिसको हम लोग बोलेंगे लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिफॉर्म। हाँ, भूमि सुधार, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इसमें था लैंड रिफॉर्म्स में कमी। भैया बहन ये लैंड रिफॉर्म्स में कमी क्या था? हाँ हेलो हेलो, हाँ नमस्ते। अच्छा, ठीक है। माइक मेरा कैसे बार बार ऑफ हो जाता है जी? आचार्य जी आपका माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है क्लास में। चलिए भैया बहन अब आपको आवाज आ रही है। पहला भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण में पहला हो गया लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, अंग्रेजी साम्राज्य हुकूमत के दौरान आर्थिक विकास में कमी। अंग्रेज हमारे यहाँ थे, हम गुलाम थे, उनको हमारे विकास से कोई लेना देना था नहीं, और इस तरह से लगातार आर्थिक विकास दर कम होती है। भैया मैं दूसरा